साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश की कुछ खास खबरों पर। नाइजीरिया में 8 सितंबर को भीषण हादसा हुआ है जिसमें 48 लोगों की मौत हो गई है जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इस हादसे में मारे गए लोगों के शव बरामद किए गए हैं। देश की आपातकालीन सेवा एजेंसी ने यह जानकारी दी है। नाइजर राज्य आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि फ्यूल टैंकर ट्रक से टकरा गया जिससे भारी विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की चपेट में आने से कम 48 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं जिनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। इस हादसे में 50 मवेशी भी जिंदा जल गए हैं। आपको बता दें कि नाइजीरिया में माल ढुलाई के लिए कुशल रेलवे व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से अफ्रीका के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में घातक ट्रक दुर्घटनाएं आम हो गई हैं। नाइजीरिया के संघीय सड़क सुरक्षा कोर के मुताबिक अकेले 2020 में 1531 गैसोलीन टैंकर दुर्घटनाएं हुई जिनमें 535 लोग मारे गए और 1100 से अधिक लोग जख्मी हुए। अफ्रीकी देश सूडान में पिछले 16 महीने से ज्यादा समय से जंग चल रही है। इसमें अब तक 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सूडान के सेन्नार में एक बाजार में हुई गोलीबारी में 21 लोगों की मौत हुई है और 67 लोग घायल हुए हैं। अप्रैल 2023 में भी सूडान के डॉक्टर्स नेटवर्क से इसी तरह लोगों की मौत होने की खबर आई थी, लेकिन उस वक्त घायलों की संख्या 70 से ज्यादा थी। वहीं अब हुई गोलीबारी के लिए अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को दोषी ठहराया गया है। आपको बता दें, इससे पहले इसी साल सूडान के अबेई गांव में 52 लोगों की मौत हो गई थी। यहां बंदूकधारियों और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई थी। इस दौरान 64 लोग घायल भी हुए थे। इसकी जानकारी अबेई के सूचना मंत्री बुलिस कोच ने दी थी। उन्होंने बताया कि बंदूकधारियों ने गाँव वालों पर हमला बोल दिया था जिसमें 52 लोगों ने अपनी जान खो दी थी। कोरोना महामारी के बाद अब एक ऐसा खतरनाक वायरस सामने आया है कि लोग अभी से दहशत में आ गए हैं। भारत में मंकी पॉक्स का मामला सामने आने के बाद हर कोई सकते में है। हाल ही में एक युवा के एमपॉक्स संक्रमित होने का मामला सामने आया है। इस मरीज को एक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। यहाँ पर किसी को जाने की एंट्री नहीं दी गई है। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है। मंकी पॉक्स जांच के लिए युवा का ब्लड सैंपल लिया गया है। भारत के कई राज्यों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बीमारी से ग्रसित मरीज के लिए सभी प्रोटोकॉल का फॉलो किया जा रहा है। साथ ही देश के भीतर प्रभाव का आकलन करने के लिए उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया जारी है। यह केस एनसीडीसी की ओर से किए गए रिस्क असेसमेंट के अनुरूप है। किसी भी अनावश्यक चिंता का कोई कारण नहीं है। मंकी पॉक्स को लेकर WHO ने एक एडवाइजरी जारी की है। WHO ने सबसे पहले जुलाई 2022 में मंकी पॉक्स को PHEIC घोषित किया था, जिसके बाद में मई 2023 में इसे निरस्त कर दिया था। 2022 में वैश्विक स्तर पर WHO ने 116 देशों में मंकी पॉक्स के कारण 99,000 से अधिक मामले और 200 लोगों की मौत होने की बात कही थी। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर छिड़े सियासी घमासान के बीच बसपा प्रमुख मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सपा और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए मायावती ने कहा, दोनों पार्टियां कानून व्यवस्था को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपराधी और जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति कर रही हैं, लेकिन इस मामले में दोनों चोर मौसेरे भाई जैसे हैं। बसपा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भाजपा ही नहीं समाजवादी पार्टी की सरकार में तो कानून व्यवस्था की हालत कई गुना ज्यादा बदतर थी। गरीब, व्यापारी, दलित, ओबीसी आदि को सपा के गुंडे माफिया दिन दहाड़े लूटते व मारते पीटते थे। ये सब लोग भूले नहीं हैं। उन्होंने आगे लिखा कि यूपी में अगर सही में कानून का राज बसपा की सरकार के दौरान रहा, जिसमें किसी भी जाति और धर्म के साथ बिना भेदभाव के लोगों के साथ न्याय किया जाता था। आगे उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश में वास्तव में कानून द्वारा कानून का राज बीएसपी के शासन में ही रहा है। जाति व धर्म के भेदभाव के बिना लोगों को न्याय दिया गया। कोई फर्जी एनकाउंटर आदि भी नहीं हुए। अतः बीजेपी व सपा के कानूनी राज के नाटक से सभी सजग रहें। यूपी में मौसम फिर बदल गया है। इधर मानसून के सक्रिय होते ही राजधानी लखनऊ समेत कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। इस बीच मौसम विभाग का अनुमान है कि 10 सितंबर से बारिश की रफ्तार बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में राज्य भर में भारी बारिश हो सकती है। इससे यूपी वासियों को उमस से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक बादलों का असर नोएडा और गाजियाबाद तक आसमान में दिखेगा। यहाँ छिटपुट बारिश भी हो सकती है। साथियों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।